फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। पौलुस रसूल का यह खत गलतियों के नाम उसका ये 6वां बाब उसकी 14वीं एक आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरी दरखास्त होगी बड़े ही ध्यान के साथ हम खुदा की इन बातों को सुनेंगे। और यहां पर लिखा है, लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इत्तबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इत्तबार से। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत होगी। खुदा ना करे सोच है उसकी अपनी, और यकीनन ये सोच हर एक जिंदगी के लिए होनी चाहिए। सोच क्या है, लेकिन खुदा ना करे कभी ऐसा ना हो, क्या ना हो कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। किस चीज पर फख्र करें हम? क्या हमारा है? कोई किसी एक चीज पर नजर करके देखे और उसके बाद फैसला करे क्या वो मेरी है? कोई चीज भी इस दुनिया में मेरी नहीं है, सब कुछ मेरे खुदावंद का दिया हुआ है। आमीन। अब जब सब कुछ मेरे खुदावंद का दिया हुआ है, ये सांसें जो मेरे अंदर चल रही हैं, बोले किसकी दी हुई है? खुदावंद की दी हुई है। जब चाहे वापस ले ले। किस चीज पर फख्र है? शेखियां किस बात की? बड़ी सोच के बाद यह फैसला है, बड़ी पहचान के बाद यह फैसला है। लेकिन खुदा ना करे अगर वो ही मुझे ना बुलाता। हमने उसे चुना है या उसने में चुना? बोले जी, उसने में दुनिया में से चुना है। अगर वो ही नाम लेके ना बुलाता। पौलुस कहता मैं तो कलीसियाओं को सताने वाला, मारने वाला था, आज मैं उसकी मर्जी से उसका रसूल हूं। रसालत मिली है मुझे। मैं सताने वाला, कलीसियाओं को असहद तंग करने वाला। मेरी बलाहट क्या है कि मैं मसीह का रसूल हूं। आमीन। हकीकत मेरी क्या है? और आज रसूली खिदमत मेरे पास है और कहते हैं लेकिन खुदा, बोले मेरे साथ खुदा कभी भी ना करे, कभी ऐसा ना हो। लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर क्या करूं जी? फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिस पर मैं दुनिया के इतबार से मसलूब हो गया। दुनिया मेरे इतबार से मसलूब हो गई। मैं दुनिया से अलग होके एक अलग जिंदगी बसर कर रहा हूं। और उसके पास बहुत सी गुंजाइश थी। अभी मैं वो सारी बातें आपके लिए पढ़ूंगा। बड़ी गुंजाइश थी फख्र करने की। बड़े ऐसे काम हैं जिन पर वो फख्र कर भी सकता है, लेकिन हर बार जिक्र करने के बाद कहता है बेवकूफी के सिवा ये कुछ भी नहीं है। आए मेरे साथ पौलुस रसूल का ये खत कुरिन्थियों के नाम निकाले। सुने किन बातों पर वो फख्र कर सकता था।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब मैं 16वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। आज मैं ज्यादा पढ़ूंगा, आप ज्यादा सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे जी। यहां पर लिखा है, मैं फिर कहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 16वीं ऐसे, मैं फिर कहता हूं, मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफी समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। जो कुछ कहता हूं, आगे क्या लिखा जी, वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफी। और गौर से सुनिए इन बातों को, बल्कि गोया बेवकूफी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फख्र करने में होती है। जहां और बथेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की क्या करते हो जी, बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेती हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर होता है, आगे क्या लिखा जी, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है, मैं भी दलेर हूं। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वही अब्राहम की नस्ल से है? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के हादम है? आगे क्या लिखा जी, मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादा तर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से कितनी बार लिखा जी, 5 बार। यीशु को कितनी बार? 1 बार। पौलुस को कितनी बार? 5 बार। बड़ी गुंजाइश है उसके पास फख्र करने की। एक ही जुमला बार बार, मेरा ये कहना बेवकूफी के तौर पर है, मेरा ये फख्र बेवकूफी है। मैंने यहूदियों से 5 बार, एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के मोहब्बत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदबाती है। बड़ी बातें, मैंने कहा बड़ी गुंजाइश है उसके पास फख्र करने की। क्या सलूक उसके साथ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या कहता है, बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं। जो कुछ मेरे पास है, ये सब कुछ मेरे खुदावंद का दिया हुआ है। मैं 12वें बार में ऐसे पढ़ना चाहूंगा, सुने गौर से। यहां पर लिखा है, मुझे फख्र करना जरूर हुआ, अगरचे मुफीद, बिल्कुल ये मुफीद नहीं है। किसी तरह का कोई फख्र बिल्कुल मुफीद नहीं है। सुनिए किस बात का जिक्र कर रहा है। बस जो रोए और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से अनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूं। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए
कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ये खुद पलूस है लेकिन अपना नाम नहीं ले रहा, उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम है कि बदन समेत, ना ये मालूम है बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक आगे के लफ्ज़ जी, फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा लेकिन अपने आप पर सिवाय अपनी कमजोरियों का फख्र ना करूंगा। अगर फख्र करना चाहूं भी तो बेवकूफ है, इसलिए कि सच बोलूंगा, मगर तो भी आगे क्या लिखा जी, बाज रहता हूं, ये मुफीद नहीं है। सिर्फ पलूस ही के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त है, सर इन बातों पर गौर करें। और उसके बाद आगे लिखा है, सातवीं और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा में इतने मुकाशफात, पाकिस्ती का सालम फिरदौस के अंदर उसने देखा, ऐसी बातें सुनी जो इंसान को अपनी जुबान से बयान करना रवा नहीं। मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में क्या हुआ जी, कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का, ताकि वो मेरे मुक्के मारे और मैं भूल। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरा फजल तेरे लिए मुर्दे जिंदा करने वाला, बड़े बड़े मोजज़े रसूलों के ईमान में इसके बारे में लिखे हुए हैं। खुद कांटा चबोया गया है, खुद 3 बार इल्तमास किया है, ये मुझसे हटा दे। जवाब क्या है, मेरा फजल तेरे लिए, ये कांटा जो तुझे चुभोया गया है, इससे तू आजाद नहीं हो सकता। ये तेरी भलाई के लिए है, तेरे भूल जाने की अंदेशा में ये कांटा तुझे चुभोया गया है। अगर आज भी कोई ऐसी हालत में है तो जरा गौर करे। और क्या लिखा, मेरा फजल तेरे लिए क्या है जी, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा जी, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए कि मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, इख्तियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं, क्योंकि कमजोर का तजर्बा है कि जोर क्या होता है। इसलिए लिखा, जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त क्या होता है जी, बड़ी गुंजाइश, बहुत सी बातें, थोड़ी बातें नहीं, बहुत सी बातें इसके बारे में लिखी हुई हैं। देखिए, तीसरे आसमान तक ये उठाया गया। मुकाशफात, ये 14 खतूत मुकाशफात से भरे हुए हैं। गहरी रूहानी तालीम इन खतूत के अंदर है। पढ़ने वाला खुदा से हिकमत ना मांगे तो समझ नहीं सकता। इस तरह की बातें उसने लिखी। मुझे बताओ, फख्र करने का मौका है कि नहीं है? लेकिन कहता है, बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं, ये मेरे लिए मुफीद नहीं है। और भी कुछ पढ़ना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुने जरा गौर से इन बातों को। पौलुस रसूल का ये खत फिलिपियों के नाम 3 बाब 3 आयत से, यहां पर लिखा है, क्योंकि मखतूम तो हम हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर क्या करते हैं जी, फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा
करने का ख्याल हो। अगर कोई कहे मैं बड़ा मजबूत हूं तो मैं उससे ये कह सकता हूं कि मैं तुझसे भी मजबूत हूं। मैंने 5 बार कोड़े खाए हैं, 3 बार मुझे बैंत लगे हैं, मैं संसार किया गया हूं, मैंने रात दिन समंदर में काटा है, मैं हर तरह के खतरों में रहा हूं, फाका कशी में मैं रहा हूं। इन सारी बातों के अलावा हर रोज कलीसियाओं की फिक्र मुझे क्या करती है जी? आदत आती है। अगर उनको जिस्म पर भरोसा करना चाहे तो पुलिस कहता है मैं उसको कह सकता हूं, मैं ज्यादातर कर सकता हूं। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। बड़ा मौका है, बड़ी गुंजाइश है फखर करने की। कहता मुफीद नहीं, कहता बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेवकूफी है। हर तरह का फखर बेवकूफी, कूड़ा है। सातवीं गौर से, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के स्वभाव से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी उसे हासिल है। इसलिए हर तरह के फखर को कूड़ा कहता है, बेवकूफी कहता है, कहता है ये मुफीद नहीं। कहता मुझे मसीह की बड़ी पहचान मिली है, बड़ी पहचान मिली है। अब सुने जो पैगाम मैं आज आपको देने वाला हूं। यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के स्वभाव से सब चीजों को, हर चीज को, जो चीजें मेरे नफा की थी मसीह की खातिर कूड़ा, ताकि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर क्या करूं जी? फख्र करूं। कोई चीज फख्र के लायक नहीं है, कोई एक भी नहीं है, सब कूड़ा है, गैर मुफीद है, बेवकूफी है, दीवानगी है। अगर कोई ऐसी हालत में है तो सख्त नुकसान की हालत में है। इसलिए इस तरह की सोचों को जिंदगी से अलग करके मसीह को हासिल करने की कोशिश करो। आमीन। मसीह की पहचान की बड़ी खूबी, क्या पहचान मिली है। मेरी दुआ है आज हर शख्स को यह पहचान मिल जाए, हर एक मसीह को यह पहचान मिल जाए जो पौलुस को मिली है। सुने जरा उसकी पहचान, क्यों उसने फैसला किया लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने यीशु की सलीब के। क्यों सलीब पर फख्र करता है, क्यों हर चीज को कूड़ा समझता है? क्योंकि उससे मसीह की पहचान मिली है। और मैं फिलिपियों 2 बाब में से आपके लिए पढ़ूंगा। सुने गौर से इस पहचान के बारे में। पांचवी से वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसके बारे में क्या लिखा है उसने? अगरचे क्या लिखा उसके बारे में? खुदा की
सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि आपने आपको क्या कर दिया जी, खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फरमाबरदार के मौत, बल्कि सलीबी मौत। खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं, मैं जिसका पैरोकार हूं, जिसका मैं मानने वाला हूं, खुदा के बराबर होने को उसने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि सारी कायनात के मालिक ने अपने आप को क्या कर दिया जी, खाली कर दिया। कौन सी सूरत इख्तियार की, खादम की। पूरी कायनात का मालिक है, क्या बन गया है, खादम बन गया है। बस तहाली इख्तियार की है, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। बताना जो तू बाप अज़ल से है तो बेटा भी, बोलो जी, बेटा भी अज़ल से है। अगर बाप अपने आप में जिंदगी रखता है तो बेटा भी अपने अंदर जिंदगी रखता है। अगर बाप मुर्दों को जिंदा करता है तो यीशु भी मुर्दों को क्या करता है, जिंदा करता है। अगर खुदा का हुक्म कायनात की हर चीज मानती है तो यीशु का हुक्म भी कायनात की हर चीज मानती है। पर खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। वो कहते वो खालिक होके खुदा का वो कलमा होके जिसे सारी कायनात बनाई गई है, ऐसी हसीयत रखने वाला खुदा का इकलौता बेटा असल से है, अब तक रहेगा। जब दुनिया में आया तो उसने क्या किया जी, बोले जी, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज, आगे क्या लिखा जी, बोले ना, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया जी, खाली कर दिया। उससे ये पहचान मिली है, पौलुस को जो पहचान मिली है वो ये है कि वो कायनात का मालिक है, जहान का नजात दहिंदा, जिंदगी बख्शने वाला। उसने अपने आप को क्या कर लिया, बोलो जी, छोटा बना लिया। उसने छोटा बनाया है। और उस कहता है मुझे भी उससे ये पहचान मिली है कि मैं भी अपने आप को छोटा बनाया। आमीन जी। यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी ये है, जिसको पहचान मिलती है वो वैसा ही करता है जैसा यीशु करता है। आमीन जी। इसलिए लिखा वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया। इसलिए वो कहता है खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं। जब मेरे मालिक ने किसी चीज पर फख्र नहीं किया तो फिर मैं किस चीज पर फख्र करूं। आमीन जी। मुझे ये बताएं, अगर मेरा यीशु अपने आप को छोटा बना रहा है, बोले जी, हमें अपने आप को कुछ समझना है, बोलो जी, या हम कुछ हैं? यह है मसीह की पहचान की बड़ी खूबी, यह बड़ी खूबी है। और जिसको यह खूबी मिलती है, यह पहचान मिलती है, हर एक बात पर इकरार करता है कि फख्र मेरे लिए मुफीद नहीं है, फख्र मेरे के लिए क्या है, कूड़ा है। फख्र क्या है? दीवानगी है। फख्र क्या है? बेवकूफ़ी है। तो मुझे ये बताओ, जब ये बेवकूफ़ी है, गैर मुफीद है, नुकसान देने वाली चीज़ है, तो मुझे ये बताओ क्या एक ईमानदार के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए? बोले ना ज़रा, चलो होली जी बोल दो, वो आओ फैसला करें और उन सारी चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंके जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी खतरनाक हालत किसी भी और सूरत में नहीं है, याद रखो। क्यों इस पर जोर दिया जाता है? खतरनाक हालत है ये,
बड़े बड़े ईमानदारों के अंदर भी ये बात आ जाती है, पता भी नहीं चलता। और इंसान के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं भी कुछ हूं। बताना चाहता हूं खुदा के बारे में फैसला, मसीह की पहचान की बड़ी खूबी में यह फैसला क्या लिखा? खुदा मगरूरों का क्या करता है जी? बोलो जी, मुकाबला करता है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने मांगना है तो खुदा से, ईमानदार पर, सादक पर जब भी मुसीबत आती है, लेकिन मुहकम बुर्ज में भाग जाता है, वो अपने खुदावंद के पास आ जाता है। दाऊद कहता है मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। हर हालत में एक ईमानदार किसके पास पनाह पाता है? अपने खुदा के पास। अगर खुदा से कोई दुश्मनी करेगा, बोलो जी, दुआ किससे मांगोगे? मुझे ये बता दो जरा मेहरबानी करके, दुआ किससे मांगनी है? पनाह किससे मांगनी है? किससे मांगोगे अगर उसके साथ दुश्मनी करोगे? इसलिए याद रखो, ये हालत खतरनाक हालत है। इसलिए पौलुस ने बड़े अच्छे अल्फाज में इकरार किया कि खुदा, बोलो जी, ना करे। समझ आ गई, पहचान मिल गई। लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सवाए अपने खुदावंद यीशु की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इत्बार से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के इत्बार से मसलूबियत तक पहुंचो। हमारे पास फख्र करने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं। मैंने फिर कहा, सर से लेके पांव के तलवे तक निगाह करके देखो। अपने घर के दरमियानी कमरे में खड़े होकर जरा इर्द गिर्द निगाह करके देखना, बाजार में खड़े होकर इर्द गिर्द करके निगाह देखना, चर्च में खड़े होकर इर्द गिर्द निगाह करके देखो, आपको कोई चीज भी अपनी नजर नहीं आएगी। आप फैसले तक पहुंचोगे कि मुझे सब कुछ दिया हुआ किसका है जी? ऊंची आवाज में जरा मेहरबानी करके, खुदावंद का दिया हुआ है। जब सब कुछ उसका दिया हुआ है, फख्र किस बात का? मुझे ये बताओ, किस बात की शेखी है हमारे अंदर? क्यों घमंड करते हैं हम अपनी बाबत? इसलिए मैंने कहा यह खतरनाक हालत है। अगर कोई आज भी इस हालत में है तो किस हालत में है? खतरनाक हालत में है। आग और गंधक की झील के किनारे पर वो खड़ा है, जिसे एक पल में धकेल दिया जाएगा। इसलिए खुदा ना करे, बोले जी, बोले मेरे साथ, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरी सांसें भी अपनी नहीं है। ये किसकी दी हुई है जी? खुदावंद की। उसके बावजूद ये ऐसी खतरनाक हालत है कि बरगजीदा भी क्या हो जाते हैं जी? गुमराह हो जाते हैं, इस हालत में चले जाते हैं। इसलिए चलो क्यों निकाले मेरे साथ, जरा वापस आगे आगे बढ़ते हैं। जरा अगर कोई ऐसी हालत में है तो मैं आज उसे हालत बताने वाला हूं जी, कैसे वो इससे छूट सकता है, कैसे आजाद हो सकता है। 14वीं आयत पढ़ रहा हूं, छठे बाब की 14वीं आयत। लेकिन खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे इत्बार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इत्बार से मसलूब हुआ। मसलूबियत, लेकिन जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को खाशों और रगबतों समेत कहां पर खींच दिया जी? सलीब पर खींच दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या एक ईमानदार जो हर रोज सलीब उठाता है, क्या जिस्मानी तवार से सलीब पर लटका हुआ है? बोलो जी, बोले मेरे साथ जी। हम तो यहां पर बैठे हुए हैं। एक और हवाला सुन ले जी, 17वीं आयत को पढ़ रहा हूं। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे। गलतियों 6 बाब
17वीं आयत से आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में। इसलिए कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर, जब मसीह मेरी जिंदगी में जिंदा है तो मेरा फख्र क्या है? जब सब कुछ उसके वसीला से तो मेरा फख्र क्या है? उसी ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं चुना। मसीह हमारा चुनाव नहीं, हम मसीह का चुनाव है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। और यह भी कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को खाश और रगतों में सलीब पर खींच दिया है। जरा गौर करो, पौलुस जो दाग अपने जिस्म पर देख रहा है, क्या हमारे बदन पर वो दाग हैं? पौलुस तो दिखा रहा है, हम दिखा सकते हैं इनको। हम भी तो दावेदार हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। हम भी ये कहते हैं मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में क्या है जी। उस बेजा फख्र से बचने की राह मैं आपको बता रहा हूं। अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानो, अपने बदन पर इन दागों को देखो और के लोगों को दिखाना शुरू करो। और ये कैसे मुमकिन है? एक ही तरह से मुमकिन है। और वो हालत कौन सी है? ईमान की हालत। आमीन जी। पुलिस कैसे मसीह के साथ मसलूब हुआ? बोलो जी। ईमान के साथ। कहते हैं मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में। अब जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से गुजारता हूँ। जो मसीह यीशु के उन्होंने जिस्म को खाश और रगतों में सलीब पर कैसे खींचा है? ईमान के साथ। ईमान के साथ अपने आप को मसलूब जानो। ईमान की हालत में अपने बदन पर उन मसीह के दागों को देखो कि मेरे हाथों में किस तरह कील लगे हैं, किस तरह मेरे सर पर कांटों का ताज और किस तरह मेरी पसली में बाला लगाया गया है। मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूं जी? मसलूब हुआ हूं। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। जब मसीह आप में जिंदा होगा तो फिर फख्र करने वाली कोई बात भी आपके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज है। मसीह की खूबी यह है कि अपने आप को खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज है, बल्कि उसने क्या कर दिया? अपने आप को खाली कर दिया, पस्त हाली इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया। उसने मौत बल्कि सलीबी मौत, जो लानती मौत है, वो गवारा की। इसलिए जिस चीज में मसीह जिंदा है कभी भी किसी चीज पर फख्र नहीं कर सकता। अगर फख्र करना है तो अपनी कमजोरियों पर करेगा और उसके बाद अपने यीशु की सलीब पर। आमीन। जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के एतबार से। जब कोई बंदा दुनिया के एतबार से मर ही गया है, दुनिया से उसका वास्ता ही नहीं है, तो फिर दुनियावी कोई बात भी इसके अंदर नहीं है। बोले जी। मसीह जिंदा है, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। तो आज वक्त है, इससे पहले हम अशायर बानी में शामिल हूं, इस बेजा फख्र को अपनी जिंदगी से खत्म करें। अगर आज भी किसी के अंदर यह कमजोरी है तो आओ इसको दूर करके मेरे साथ पौलुस रसूल का खत निकाले ग्रंथियों के नाम, और ये 5वां बाब, इस खूबसूरत आयत को सुने। पहला ग्रंथियों 5वां बाब 6 आयत सुने जी गौर से। क्या लिखा है? लिखा तुम्हारा फख्र करना, आगे क्या लिखा जी? खूब नहीं, इसलिए ना करो। ये खूब नहीं, ये मफीद नहीं, ये कूड़ा है, ये बेवकूफी है, ये दीवानगी है, इसे ना करो। तुम्हारा फख्र करना क्या लिखा जी? खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या कर लो जी? पाक कर लो, ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पसाओ, ईद करे। हालेलुया। पसाओ क्या लिखा जी? ईद करे। ईद का मतलब है खुशी करे,
बस आओ ईद करें, ना कि पुराने खमीर से और ना बदी और शरारती खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। उसके साथ मिलकर ईद करो, खुशी मनाओ, बेजा फहर को जिंदगी से दूर करो, इन लुमड़ियों को मारो और भगाओ। और उसके कहते तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है जी। शुरू में एकदम में तो ये नहीं होता, बहुत ज्यादा आटा हो, थोड़ा सा खमीर लगा दो उसमें, बोलो जी सारा खमीर हो जाएगा कि नहीं। खमीर की ये खूबी है, सारे आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है, एकदम में नहीं होता। इसलिए ईमानदार को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी जिंदगी में ये फेल वाक़या हो गया, शेखियां आ गई, फखर आ गया कि मैं भी कोई चीज हूं। यीशु ने बड़े अच्छे अल्फाज में इस बात का वाज़ेह सबूत दिया है और कहा भी है कि तुम मुझसे जुदा होकर, बोलो जी सारे जरा बोले, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कोई खूबी है, कोई लियाकत है, आपके पास कोई बरकत है, कोई मौजज़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के सबब से। आमीन जी। इसलिए सबको क्यों बुलाया गया है, और रोटी एक ही है, और हम जो बहुत से हैं हम भी एक ही है। आमीन जी। और वो क्या हो, तो मसीह का बदन हो। आए पढ़ के बंद करना चाहता हूं, 10वां बाब निकाले मेरे साथ और सुने इस खूबसूरत आयत को। पहला ग्रंथियों 10वां बाब 16वीं आयत से, बल्कि मैं 14वीं से पढ़ देता हूं। लिखा है, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं, उन पर नजर कर लो, वो नमूना आपके लिए बन गए। बुरी चीजों की ख्वाहिशें की, ईमान से हट गए, क्या ख्वाहिशें करना शुरू कर दी। मिस्री खीरे उनको याद आ गए, हांडियों के पास बैठ के गोश्त खाना उनको याद आ गया। बुरी चीजों की ख्वाहिश। तो मुझे ये बताओ, खीरे खाना या गोश्त खाना क्या बुरी ख्वाहिश है? बोले जी, ये बुरी ख्वाहिश नहीं, ये बुरी चीजें नहीं, ये अच्छी चीजें हैं। बुरी कब बन गई? जब उन्होंने मन छोड़ के जो आसमानी रोटी है, जिस्मानी चीजों की ख्वाहिश की, उसके मुकाबले में ये बुरी है। बोलो जी, समझ आई मेरी बात की कि नहीं? मैंने कहा खाने पीने की चीजें बुरी नहीं होती, ना बुरी हैं, पर जब आसमानी रोटी के मुकाबले में हम जिस्मानी चीजों को आगे रखते हैं, तो फिर ये आसमानी रोटी के मुकाबले में जिस्मानी चीजें क्या हैं जी? बोलो, बुरी हैं। और इसीलिए लिखा है यहां पर, जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं, उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं है? हमारा भी फसा, यानी मसीह क्या हुआ जी? कुर्बान हुआ है। आओ ईद करें, उस पाक खून में से पिएं और उस पाक बदन में से खाएं, क्योंकि यीशु की कुर्बानी के बाद हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रही। आमीन। मसीह का गोश्त खाने के बाद हमें किसी और गोश्त की जरूरत बाकी, बोलो ना जी मेरे साथ, बाकी रही नहीं रही। इसलिए अगर कोई आसमानी रोटी के मुकाबले में जमीनी चीजों को सामने रखेगा, तो फिर ये क्या करेगा जी? आसमानी रोटी को हकीर जानता है। तो लिखा, कुर्बानी का गोश्त खाने वाला कुर्बानगाह का शरीक है। तो आओ इस कुर्बानगाह पाए, इस रोटी में से खाएं,
क्योंकि यीशु ने कहा मेरा बदन फिल की खाने की चीज और मेरा खून फिल की कत पीने की चीज है। आए बेजा फखर छोड़ के, ये दुनियावी सोचे छोड़ के, इस पुराने खमीर को जिंदगी से निकाल के आओ बड़ी सच्चाई और पाकीज़गी की हालत में इस दस्तरखान पर आए। आमीन। क्योंकि जो मेरी रोटी खाता और मेरा खून पीता है अब तक